हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। पिछली वाली वीडियो में हमने बहुपद की चर्चा की थी, उसके गुणनखंड करने के तरीके बताए थे और उसमें हमने चर्चा की थी गुणनखंड प्रमेय की, शेषफल प्रमेय की। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय पर आधारित हम सवालों को किए थे। इस वीडियो में हम सर्वसमीका की चर्चा करेंगे, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा ये सर्वसमीकाएं हैं क्या। सर्वसमीकाएं क्या है? देखिए, सर्वसमीका को जानने से पहले आपको समीकरण को जानना पड़ेगा। समीकरण में आप देखते हैं कि चर होते हैं और अचर होते हैं, उन्हें बराबर के संबंधों द्वारा प्रकट किया जाता है। हम डिफिनेशन पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी समीकरण है, उस समीकरण को हल करते हैं तो यक्स, अगर मान लीजिए उसका चर है तो x का मान निकलता है, y चर है तो y का मान निकलता है, z चर है z का मान निकलता है। उस मान को समीकरण में रखने पर वो संतुष्ट होते हैं। लेकिन समीकरण में जो x और y का जो मान होता है उसका चाहे जो मान नहीं रख सकते हैं। लेकिन सर्वसमीकाएं वे होती हैं जो चर के समस्त मानों को ग्रहण करती हैं। सर्वसमीकाएं वे होती हैं जो चर के समस्त मानों को ग्रहण करती हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर लिख दिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a और b का चाहे जो मान रख दिया जाए, ये दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो, तो यह एक सर्वसमीका है। ध्यान रखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमने लिख दिया a का मान 1 और b का मान 1 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1। इधर देखिए 1 1 2 दूना 4, इधर ये हो जाएगा 1 2 2 4 मिला के 4। तो हम देख रहे हैं कि सर्वसमीकाओं में x और y अर्थात चर, यहां पर a और b है तो यहां a और b के चाहे जो मान रख दिए जाए, चाहे जो मान रख दिए जाए, हर मान के लिए इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। यानी सर्वसमीकाएं ऐसी समीकरण है, कह सकते हैं कि जो चर के समस्त मानों को ग्रहण करती है। तो चलिए हम आते हैं कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकाओं की बात करते हैं। कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकाओं में जो हमारे सबसे पहली मानक सर्वसमीका मानी जाती है, हम पहले उसी की चर्चा करते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसे हम कक्षा 7 में भी पढ़े होंगे और ये हमारे सामने जरूर इसके पहले पढ़ा होगा। यह बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह से दूसरी मानक सर्वसमीका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरी सर्वसमीका है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये आपकी जो बीजगणित की 3 मानक सर्वसमीकाएं हैं, ये तीनों क्या है? मानक सर्वसमीकाएं। मानक सर्वसमीकाएं, ये मानक सर्वसमीकाएं हैं। अब हम इसके अलावा कुछ और भी लिख लेते हैं जो व्युत्पन्न सर्वसमीकाएं होती हैं, इनसे बनती हैं। जैसे x प्लस a और x प्लस b, यह बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी तरह से कुछ और सर्वसमीका लिखते हैं, जैसे 5वीं अगर हम लिखें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 6वीं सर्वसमीका हम लिख लेते हैं कि अगर मान लीजिए x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होगा? तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। 7वीं लिख देते हैं, ये हो जाएगी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब
माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। देखिए इसमें क्या, अगर ये याद कर लिया ना तो इसमें y की जगह माइनस वाई रख देंगे, तो ये देखिए 3 घात की वजह से माइनस हो जाएगा, इसका माइनस वाई का माइनस ये लग गया, ये x माइनस वाई है, यानी जो ऊपर वाला है इसी में अगर y की जगह माइनस रख दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। और अगली समीकरण जो आपकी किताब में दी गई है वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो ये देखिए कुछ सरसमीकाएं हमने बोर्ड पे लिखा है। इन सरसमीकाओं को आप कंपल्सरी रूप से याद करेंगे। जब तक आप इसे लर्न बाय हार्ट नहीं करेंगे, यानी मुंहजबानी याद जब तक नहीं कर लेंगे, तब तक आप सरसमीकाओं के सवालों को नहीं कर पाएंगे। और हम ये मान लेते हैं कि आप इसे याद कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.5 पे कुछ सवालों को हम कर दे रहे हैं। 2.5 एक्सरसाइज 2.5 के सवालों को कुछ करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, सरसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल है, इसका पहला गुणनखंड करना है x प्लस 4 और x प्लस 10। इसका पहला कार्य, इससे सरसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंड कीजिए। अब देखिए जो हमारे पास बोर्ड पे अंकित सरसमीका, हमने समस्त सरसमीकाओं को लिख दिया है, इससे मिलाइए यह किस सरसमीका से मेल खा रहा है। आप देखेंगे पहले से होल स्क्वायर नहीं है, दूसरा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रुप का नहीं है, क्योंकि अगर इधर में मिलाते तो x प्लस वाई x माइनस वाई होना चाहिए, माइनस वाला है नहीं। अब इस पर आते हैं अगले पर, ये a प्लस x प्लस a x प्लस b, देखिए x प्लस 4 x प्लस 10 इससे मेल खा रहा है, तो इस आधार पे बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा बराबर x। देखिए यह आपके सरसमीका है, x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, तो ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी 4 प्लस 10 x प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, यानी x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये इसका क्या है, गुणनखंड। ये से सरसमीका के प्रयोग से कहा कि इसको हल करना था, इसको हमने हल कर दिया। अगला कह रहा है x प्लस 8 और x माइनस 10, इसी का दूसरा है x प्लस 8 और x माइनस 10। इसको अब देखिए x प्लस 4 की जगह 8 है, 10 की जगह क्या है, माइनस 10 है। ठीक उसी तरह का है, आप चाहे जिसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी 8 और प्लस b का मान क्या, माइनस 10 है, तो माइनस 10 x प्लस 8 इंटू माइनस 10 ये भी तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। तो ये आपका इसका सलूशन हो गया। इसी प्रकार से अगला वाला है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो एक पार्ट इसका हम छोड़ देते हैं आपके लिए, या आप चाहें तो कर भी सकते हैं। इसके अगले पार्ट को हम कर दे रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट है पहले का तीसरा, पहले के तीसरे वाले में कह रहा है 3x प्लस 4 और फिर लिखा है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। अब देखिए फिर इसी सरसमीका का प्रयोग है, x प्लस 4, x की जगह क्या है 3x है, और x प्लस b, यहां भी x की जगह क्या है 3x है, और a की जगह क्या है 4 है। आप चाहें तो फार्मूला यही लिख दिया करिए, यहाँ x प्लस a और x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी से, इस सूत्र के प्रयोग से क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 3x माइनस 5
इक्वल टू, हम बार बार फार्मूले को यहाँ नहीं लिख रहे थे सवाल में, बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन आप सवाल सॉल्व करते समय जरूर लिख लिया करिए, क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं, नहीं लिखते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम होती है, ताकि फिर बार बार मिटाने पे आपको उतारने में दिक्कत होती है, इसलिए हम सोचते हैं एक बार में पूरा सवाल आ जाए। तो यहाँ से देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर x गया तो 3x है, तो 3x है तो 3x यहाँ x स्क्वायर होता है, यानी 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी 4 और 5 जुड़ेगा, 4 माइनस 5, x की जगह पर क्या है 3x है, x की जगह क्या है 3x, और लास्ट में प्लस ए बी, तो प्लस ए की जगह 4, बी की जगह माइनस 5, इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां से -1 बचेगा, 3x में गुणा करेंगे तो -3x माइनस 20, इतना आ गया। तो इस प्रकार से आपने पहले सवाल को कर लिया। जब पहले सवाल को कर लेते हैं तो आते हैं दूसरे सवाल पर। इसके दूसरे सवाल को हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, फार्मूला हम बोल दिया करेंगे जहां जरूरत रहेगी। इसका दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में कह रहा है मतलब गुणा किए बिना गुणनखंड निकालना है या गुणनफल का मान निकालना है। दूसरे का पहला है, कह रहा है 103 इंटू 107, 103 इंटू 107। अब देखिए इसको हल करना, गुणा तो आप कर ही लेंगे, गुणा करना रहता तो आप क्या करते, आप लिख लेते 103 इंटू 107। अब यहाँ 7 3 21, 7 1 7, यहाँ से 0 से करते तो 0 0 0 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, 0 हो जाता, 1 हो जाता, 1 2, यहाँ 7 3 10 0, और यहाँ हो जाता 1, ये हो जाता 1, ये आपका आंसर आता। लेकिन अब इसी को आप गुणन सरसमीका का प्रयोग करके हल करेंगे, सरसमीका का प्रयोग करके। अब देखिए होल स्क्वायर की इसमें किस रूप का बना सकते हैं, देखिए इस टाइप का बनेगा, किसका बनेगा, किसका, इस टाइप का देखिए आपको बनता हुआ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसको चाहें तो बराबर लिख दें 100 प्लस 3, यानी 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, कितना 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 इक्वल टू, अब देखिए इतना x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही फार्मूला है। तो अब यही लिखेंगे ए स्क्वायर माने 100 का स्क्वायर, यहाँ 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी 3 और 7 जोड़ देंगे 3 प्लस 7, एक्स एक्स का मतलब यहाँ 100 है, प्लस ए बी, ए माने 3, बी का मान 7, तो ये बराबर आ जाएगा 100 गुणे 100 करेंगे तो ये 4 जीरो लग जाएगा, प्लस 7 3 10, इसमें गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, प्लस 7 3 21। तो इतना करेंगे तो देखिए आपका 11021 आ गया, जोड़ लीजिए यही आएगा, तब भी वहां आपने पहले गुणा किया था तब भी यही आया, तो ये आपका आ जाएगा देखिए 10,000 1000 11,000 11,021। अब इसके बाद इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का दूसरा कह रहा है 95 गुणे 96, 95 गुणे 96, तो चाहे तो इसे यही लिख दें 100 माइनस 5 और यहां से 100 माइनस 4, अब वही फार्मूला लग जाएगा, फिर हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4, एक्स एक्स मतलब 100, और प्लस ए गुणे बी यानी -5 गुणे -4, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और -5 4 900, और प्लस माइनस प्लस 5 के 20, इसको आप जोड़ के हल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसके अगले पार्ट पर। अगले पार्ट में कह रहा है 10496, लिखा 104 इसका तीसरा वाला, और गुणे 96, तो हो जाएगा 100 धन 4
और यहाँ से हो जाएगा 100 ऋण 4। देखिए कौन सा संख्या मेल खा गई, ये वाली मेल खा गई, यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 16। घटा दीजिए, यहाँ बचा आपका 84, यहाँ बच गया 9। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा घटा लेंगे तो इस प्रकार से हम 2 सवालों को कर लिए और वीडियो थोड़ा सा अपलोड करने में बड़ा होने पर दिक्कत होती है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत